आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने अपने कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं कई कांग्रेसी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा, कांग्रेस में पार्टी की दहशत। हजारीबाग में एनटीपीसी के पदाधिकारी कुमार गौरव हत्याकांड पर एसआईटी का गठन, डीजीपी ने की घटना की समीक्षा। खूंटी जिले में पीएलएफआई के 5 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। चाईबासा में 3 किलो का आईईडी बरामद, किया गया डिफ्यूज। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने आज क्वार्टर फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 3-1 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 252 रनों का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वैसे नेताओं की पहचान कर पार्टी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। दुमका परिषदन में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें भी हैं कि झारखंड में कुछ लोग पार्टी में रहते हुए भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। श्री राजू ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले अहमदाबाद में कांग्रेस वर्कर्स मीटिंग में जो कुछ भी कहा है वह झारखंड में भी लागू होता है। कुछ लोग पार्टी में रहते हुए बीजेपी को समर्थन दे रहे, अपोजिशन को समर्थन दे रहे और लोगों के इश्यू पर नहीं काम कर रहे, ऐसा कंप्लेंट्स हर एक जिले में हमको आया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है, हर एक स्ट्रैटेजीज यूज करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे। हम ध्यान रखेंगे झारखंड में भी ये मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेंगे। हम ये बिंदु पर फोकस करना चाहिए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के भाजपा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची विधायक सीपी सिंह ने कड़ी टिप्पणी व्यक्त की है। उन्होंने इसे कांग्रेस के अंदर पार्टी की दहशत बताई। कांग्रेस के अंदर जो है इतना दहशत हो गई है। राहुल गांधी गुजरात में कहते हैं कि हमारे आधे से ज्यादा लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे भाई, तो आपके कैसे कार्यकर्ता है जो दूसरे दल से मिल जाते हैं? तो कहीं न कहीं आपकी कमी है। तो के राजू ने भी उसी का अनुसरण करके इस तरह का बोला है। स्लीपर सेल के लोग, देशद्रोही लोग स्लीपर सेल की तरह इस देश के अंदर काम करें। हजारीबाग में एनटीपीसी के पदाधिकारी कुमार गौरव हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि घटना के बाद मृतक के परिजनों और एनटीपीसी के पदाधिकारी तथा कर्मियों ने मृतक का किसी भी व्यक्ति से पूर्व में कोई विवाद नहीं होने की बात और किसी भी प्रकार की धमकी मिलने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। इसे लेकर बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी ने एसआईटी के साथ बैठक भी की, साथ ही कई निर्देश दिए। रांची में डीजीपी झारखंड अनुराग गुप्ता ने घटना की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था के प्रति सरकार गंभीर है। दुमका में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या पर चिंता जताते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटनाएं कोई भी हो समाज में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि इस तरह की कोई घटना ना हो। कोई भी मामले में सरकार बहुत नजर अपनी रखी हुई है और हमारे सरकार का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो इन मामले में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। इस तरह के दोषियों को किसी भी तरह से कोई राहत न हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा से ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने युवाओं की नैतिक शिक्षा पर बल दिया। ये बातें उन्होंने रामगढ़ में राधा गोविंद विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में कही। दीक्षांत समारोह में 1150 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिसमें 64 विश्वविद्यालय टॉपर रहे। तो जब तक कोई व्यक्ति मोरली एजुकेटेड नहीं होगा तो वह विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या उचित क्या अनुचित, इसका डिफरेंशिएट या अंतर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा शुभकामना है कि दिन दूनी रात चौगुनी ये विश्वविद्यालय बढ़े, बेहतर विद्यार्थी बनाए जो अपना नाम रोशन के साथ साथ इस विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन करे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 5 नक्सलियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। ASP क्रिस्टोफर किरकिट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सूचना मिली थी कि रोने जंगल से PLFI के सदस्यों द्वारा संगठन विस्तार एवं लेवी मांग करने तथा फायरिंग भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से बैठक कर रहे हैं। उस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई कर हेतु मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई। 5 PLFI संगठन के उग्रवादी को अवैध हथियार, गोली, मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं PLFI पर्चा के साथ बरामद एवं गिरफ्तार किया गया। इधर चाईबासा पुलिस और CRPF द्वारा संचालित नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। टोंटो थाना अंतर्गत वनग्राम जिमकी इकिर के पास जंगल क्षेत्र से 3 किलो का IED बरामद किया गया, जिसे उसी स्थान पर विनष्ट किया गया। रांची पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र से 3 अफीम तस्करों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी DSP KV रमन ने बताया कि इनके द्वारा खूंटी से चतरा अफीम पहुंचाने की तैयारी थी। बोकारो जिले में दाखिल खारिज और भूमि ऑनलाइन त्रुटि के लिए हजारों मामले लंबित हैं, जिसे लेकर अपर समाहर्ता ने सभी अंचलाधिकारी को इसके जल्द निराकरण का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में दाखिल खारिज और भूमि ऑनलाइन त्रुटि के हजारों मामले लंबित हैं। अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने राजस्व संबंधित मामले की समीक्षा की। बैठक में अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि लंबित दाखिल खारिज, भूमापी और ऑनलाइन त्रुटि का जल्द से जल्द निराकरण करें। साथ ही अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षकों को अपने अपने अंचल के राजस्व कर्मचारी के साथ नियमित रूप से बैठकर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का आंकलन करने का भी निर्देश दिया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.7 डिग्री और सबसे कम तापमान खूंटी में दर्ज किया गया। पंचकुला हरियाणा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 3-1 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इधर 20वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 15 सदस्यीय टीम पटना रवाना हुई है। जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स पदक विजेता साकेत मिंज झारखंड की टीम के कप्तान होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताबी मुकाबला दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य रखा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर के सुल्तानगंज रोड के किनारे मोहनपुर अंचल स्थित खिजुरिया मौजा के दाग नंबर 61 स्थित जंगल झाड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित 125 लोगों को अंतिम नोटिस किया गया है। लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज सिविल कोर्ट परिसर के सभागार में 1 दिवसीय सेमिनार सह मातृ शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्कलीय ब्राह्मण समाज सरायकेला की ओर से श्री जगन्नाथ मंदिर में आज व्रतोपनयन संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने अपने कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं कई कांग्रेसी। भाजपा के वरिष्ठ नेता CP सिंह ने कहा कांग्रेस में पार्टी की दहशत। हजारीबाग में NTPC के पदाधिकारी कुमार गौरव हत्याकांड पर SIT का गठन, DGP ने की घटना की समीक्षा। खूंटी जिले में PLFI के 5 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। चाईबासा में 3 किलो का IED बरामद, किया गया डिफ्यूज। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने आज क्वार्टर फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 3-1 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 252 रनों का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।